नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी पहुंचे विधानसभा डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा, महंगाई को बताया अंतर्राष्ट्रीय संकट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तंबाकू निषेध दिवस पर लगाए जागरूकता कैंप। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान, कहा स्वामी राम तीर्थ महाराज। सैनिक कल्याण परिषद ने लगाया रक्तदान शिविर, 40 युवाओं ने किया रक्तदान। विकास नगर के द्वारकाधीश मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ, श्रद्धालुओं की लगी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी पहुंचे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्ढा ने महंगाई, महिला आरक्षण और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि महंगाई केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बनी हुई है। वहीं नीट पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं बल्कि इसके लिए जिम्मेदार लोग समाज के ही हैं। महंगाई बढ़ने, पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्ढा ने कहा कि क्राइसिस केवल हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लेट एडवाइजरी जारी की, लेकिन बहुत से देश पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि सोना मत खरीदे, जबकि हमारे साथ आजाद हुए देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप खाद्य सामग्री मत खरीदें। युद्ध के चलते तेल को लेकर क्राइसिस है। जब भी देश पर कोई विपदा आती है तो प्रधानमंत्री ने एडवाइजरी जारी की। आज हमारे देश के पीएम ने भी अपील की है कि तेल और डीजल पर कम से कम खर्चा किया जाए। नीट पेपर लीक पर उन्होंने कहा कि इसमें सरकार का कोई भी फॉल्ट नहीं है। भिवानी आने का अवसर मिला और मैं कुछ हमारे भाई कनिष्ठ जी उनसे कुछ विकास सामग्री लेने के लिए और कुछ कार्य के लिए आगे गया, तो आते आते चलो मिलते चले गए। तो विशेष तौर पर भिवानी वालों का भी एक अलग से प्रेम और मोहब्बत मिलती रहती है। वैसे तो सभी लोग अपनी तरफ से प्रेम और मोहब्बत देने का काम करते हैं, इसके लिए मैं पूरे हरियाणा का सबका धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा कि पिछले दिनों महिला बिल लेके आई थी भाजपा सरकार, लेकिन वो बात नहीं हो पाया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, महिला बिल के ऊपर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सबने जो महिला बिल लाने का काम किया, कांग्रेस का जो चेहरा है वो और उसके सहयोगी दलों का चेहरा सामने आने का काम हुआ। किस प्रकार से, जिस माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया है और उन्हीं को लेकर एक हम उस मातृशक्ति को एक अलग से महत्व ही देना चाहते थे, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपना चेहरा दिखाने का काम किया और उस बिल को गिराने का काम किया। मैं कहूँगा कि ये बड़ी सोच की बात है। अगर हम अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकते, अगर हम अपनी माँ, बहन, बेटी सबका सम्मान नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमारे दिल में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस को किसी प्रकार का भी ऐसा ढकोसला नहीं करना चाहिए कि वो महिलाओं को प्रति सजग है। आज अगर देखें तो महिलाओं को लेकर अगर कोई सजग है या महिलाओं को कोई महत्व देता है तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब इसको महत्व देने का काम कर रहे हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला व सत्र न्यायाधीश DR चालिया के निर्देशानुसार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। CGM कम सचिव पवन कुमार के मार्गदर्शन में अधिकार मित्रों ने नया बस स्टैंड, बावड़ी गेट, रेलवे स्टेशन और सेक्टर 13 सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान नागरिकों को तंबाकू और अन्य नशों से होने वाली गंभीर बीमारियों की जानकारी दी गई तथा नशा मुक्त जीवन अपनाने की शपथ दिलाई गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR चालिया के निर्देशानुसार विभिन्न स्थानों पर तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया और कैंप के माध्यम से नागरिकों, राहगीरों, दुकानदारों, यात्रियों को नशे से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। कैंप में बताया गया कि नशा नाश की जड़ है। नशे से हार्ट अटैक, दमा, टीबी व शरीर को हानिकारक बीमारियों से बचने के लिए शपथ दिलाई गई और उन्हें प्रेरित किया गया। ऐसे द्वारा आयोजित विश्व तंबाकू दिवस पर कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो VLSA को बहुत बधाई देता हूँ कि आज संसार के अंदर तंबाकू से हो रहे नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान कैंसर की बीमारी जो फैला रही है और इसके अलावा तरह तरह की बीमारियों से आज जनता जूझ रही है, उसको निजात दिलाने के लिए ये जो कार्यक्रम किया गया है ये बहुत सराहनीय है
और इस कार्यक्रम करने से जितने भी भारतवर्ष के और विश्व के भी लोगों को शारीरिक लाभ पहुँचेगा, युवा पीढ़ी को इससे बचाया जा सकता है। आज विश्व तंबाकू दिवस है। तंबाकू तो ऐसा जहर है, शराब इतना नुकसान नहीं करेगी जितना तंबाकू करता है। तंबाकू लीवर तक डैमेज कर देता है। कैंसर तो इसी होता ही होता है, लीवर भी खत्म हो जाता है इससे। किडनी भी इन्फेक्टेड होती है, अपना चेस्ट भी इन्फेक्टेड होती है। लोगों को पता नहीं कैसा शौक है, अपनी शान समझते हैं इसमें। मैं तो जवान पीढ़ी से यही कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें, अपने परिवार की तरफ देखें और आज से संकल्प लें कि हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। सर जी, आज विश्व तंबाकू डे है। इस पे हम ये कहना चाहते हैं, जनता को संदेश देना चाहते हैं कि तंबाकू बहुत ही हानिकारक चीज़ है और बार बार हम अपने अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं भी तंबाकू खाना पीना बहुत वर्जित है, ये शरीर को बहुत नुकसान करता है। आम आदमी को इससे दूर रहना चाहिए। ये भी एक नशा है जो इसका एक घातक परिणाम जो सेवन करता है उसको भुगतना पड़ता है। अधिकार मित्र यशवीर सिंह व योगेश परमार ने आम नागरिकों को बताया कि नशा एक अभिशाप है, नशे से घर व परिवार बर्बाद हो जाते हैं। धूम्रपान निषेध दिवस भी आज 31 मई को मनाया जाता है। धूम्रपान से हमारा शरीर का हर अंग प्रभावित होता है। शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जो प्रभावित ना होता हो। ये गलत धारणा के लिए जो मनुष्य जो धूम्रपान करता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता, हुक्का पीता है, इससे कैंसर होता है, पेट की बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है। शरीर में जितनी बीमारियां हैं उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये जिम्मेवार होता है। तो आज के दिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अपने शरीर को इस धूम्रपान से बचाएं और आप खुद भी बचें और दूसरों को इसके रोकें, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी एक बहुत ही हानिकारक होती है। ये आयोजित सार्वजनिक जगह पर कार्यक्रम विश्व तंबाकू दिवस पर बहुत अच्छी पहल है। लोगों को जागरूक किया जाता है। ये जो भी दिवस होते हैं समय समय पर मनाने का सबसे बड़ा फायदा जागरूकता है। चाहे कुछ प्रतिशत सही, लेकिन इन चीज़ों से फर्क पड़ता है और पूरी उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग भी अगर इस तरह के कार्यक्रमों से जागरूकता से छोड़ पाएँ तंबाकू, तो बहुत ही बेहतर है। इस बारे में हमें पहले सुविधा था और आपने बताया कि आज ये अभियान चालू किया जा रहा है। हमारे रेलवे स्टेशन परिसर में किसी प्रकार का कोई धूम्रपान नहीं करता। अगर कोई धूम्रपान करता हुआ पकड़ा जाता है तो हम उसका फाइन करवाते हैं। वैसे लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अभी इससे कैंसर फैल रहा है, इससे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं और लोगों को जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको नशे के प्रति भी जागरूक किया जाता है भी नशा मत करो, और नशा करने से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, जागरूकता भी रखो। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर गौ भक्तों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वृंदावन से पहुंचे स्वामी रामतीर्थ महाराज ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए उसे राष्ट्रमाता का संवैधानिक सम्मान मिलना चाहिए। स्वामी ने बताया कि 27 जुलाई को देश भर में व्यापक स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। कहा कि गाय को राष्ट्रमाता का गौरव दिलाना हर सनातनी का धर्म है। महामंथन बैठक में उपस्थित गौ भक्तों को वृंदावन से पहुंचे स्वामी रामतीर्थ महाराज ने बताया कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए यह समय की मांग है कि उन्हें राष्ट्रमाता के रूप में संवैधानिक सम्मान मिले और देश की धरती पर गौ हत्या पूरी तरह से बंद हो। इसके लिए जन जन तक जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 27 जुलाई को देश के कोने कोने में व्यापक स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके माध्यम से करोड़ों लोगों की आवाज को सरकार तक सकारात्मक रूप से पहुंचाया जाएगा। उन्होंने भिवानी के गौ भक्तों से इस अभियान को धरातल पर ले जाने का आह्वान किया। बैठक में पूर्व में हुए सफल आयोजनों के आंकड़े भी साझा किए गए। उन्होंने बताया कि इससे पहले बीते 27 अप्रैल को देश भर की लगभग 5,000 तहसीलों में एक साथ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसमें देश के 5.25 करोड़ सजग भारतीयों ने बढ़ चढ़कर अपनी सहमति दी थी। इस बार अभियान की गूंज और व्यापक होने वाली है। संतों और संगठनों के नेतृत्व में 27 जुलाई के लिए 20 करोड़ हस्ताक्षरों का विशाल लक्ष्य तय किया गया है। भारत सनातन संस्कृति का देश है और सनातन संस्कृति की मूल और पूज्य हमारी गौ माता है। आज सबसे ज्यादा संकट अगर भारतवर्ष में देखा जाता है तो वह गौ माता के ऊपर है।
अगर गैया बचेगी तो हमारा विश्व, हमारा भारत बचेगा। गैया नहीं बचेगी तो हमारा भारत अभी सनातन संस्कृति बचने वाली नहीं है। इसीलिए आज हम भिवानी में आए हैं। भिवानी में इसी उद्देश्य को लेकर के आए। यहाँ के युवा और यहाँ के जितने भी संगठन है, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है, जहाँ के जितने पद प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे हम यही विनय प्रार्थना करने आए हैं कि हमारी सनातन संस्कृति का जो भारत देश है, हमें सबको मिलकर के गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाना और गौ माता को सम्मान दिलाना। जो पूरे भारत में गौ सम्मान आह्वान अभियान संतों द्वारा चलाया जा रहा है, इसके तहत हम सबको मिलकर के, क्योंकि इस गौ सम्मान आह्वान अभियान की कोई पार्टी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, किसी प्रकार की कोई संस्था नहीं है, ये सबका कार्य है। तो इसीलिए हम सबको मिलकर के गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाना चाहिए, क्योंकि हमारी गैया बचेगी तो गैया हम सबकी प्राण है, हमारे राष्ट्र की प्राण है, भारत की प्राण है। अगर गैया नहीं बचेगी, प्राण नहीं बचेगा, तो हम लोग कहाँ से बचेंगे। ये 27 जुलाई का एक गौ सम्मान आह्वान अभियान है हमारा। जे गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित हो, इस विषय को लेकर संतों ने और इन गौ भक्तों ने एक अभियान चला रखा है, जिसको गौ सम्मान आह्वान अभियान लगाते हैं। इसका 27 अप्रैल को हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, सरकार से मांग की थी कि गौ हत्या बंद हो। तो 27 अप्रैल के अभियान के में हमने 5.25 करोड़ गौ भक्तों ने लिख कर दिया कि गौ हत्या बंद हो। उस विषय में अभी दोबारा से फिर से सरकार को जगाने के लिए हमने एक दिन और चुना है, 27 जुलाई 2026। और उस विषय में आज हमारे पास स्वामी रामकृष्ण जी महाराज आए हैं, जो हमारे को दिशा निर्देश देने के लिए आए हैं। और गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आगामी रूपरेखा 27 जुलाई के लिए वो आज हम डिसाइड करेंगे। सैनिक कल्याण परिषद द्वारा चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 40 युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता के प्रति अपना फर्ज निभाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तहत युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह भी दी। इस दौरान रक्तदाताओं को बैज लगाकर सम्मानित भी किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने युवाओं के इस प्रयास को खूब सराहा। उन्होंने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रक्तदाताओं को स्वास्थ्य और समाज के प्रति जागरूक किया। सीएमओ ने कहा कि वे युवाओं से आह्वान करते हैं कि वे हर प्रकार के नशे से खुद को दूर रखें। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और तंबाकू जैसी घातक आदतें सीधे तौर पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का कारण बनती हैं। एक सच्चा रक्तदाता समाज का रक्षक होता है, इसलिए अपनी सेहत को नशे के हवाले न करें और स्वस्थ रहकर देश के विकास में योगदान दें। वहीं इस अवसर पर सैनिक कल्याण परिषद के उप प्रधान ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि इस समय सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त का भारी अभाव चल रहा है, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपात स्थिति को देखते हुए परिषद ने बिना समय गंवाए तुरंत इस रक्तदान शिविर की रूपरेखा तैयार की और रिकॉर्ड समय में 40 यूनिट रक्त एकत्रित कर अस्पताल के ब्लड बैंक को रिचार्ज करने का सराहनीय कार्य किया। सैनिक कल्याण परिषद भिवानी ने ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है। मैं इसके लिए हमारे रक्तवीर ओम प्रकाश सैनी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इनकी जो टीम है समय समय पर ब्लड डोनेशन करती रहती है। ब्लड डोनेशन से मानव कल्याण का कार्य हो रहा है। भिवानी एक ऐसा जिला है जो कि बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड दे रहा है। ये जब भी संभव है जब ऐसे ओम प्रकाश सैनी और उनकी टीम, जो एनजीओ की जो टीम है, वो निरंतर प्रयास से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड दे रहे हैं। मैं आज जो हमारे दो डोनर तो दोनों सगे भाई भी हैं, उनके पिता मेरे साथ खड़े हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। एक ब्लड की यूनिट 4 जीवन बताती है, उसके होल ब्लड में, ब्लड कंपोनेंट में, प्लाज्मा के रूप में। तो ऐसी गर्मी के समय में ये ब्लड डोनेशन का कार्य किया है, बहुत ही पुण्य का कार्य है। ब्लड बैंक की रक्त प्रभारी हर्षिता कुमारी का हमारे पास फोन आया भी सिविल हॉस्पिटल में ब्लड की बड़ी भारी कमी है। तो इसको देखते हुए शुक्रवार को हमारे पास फोन आया था भी, तो हमने एक ही दिन के अंतराल पे ये कैंप यहाँ लगाया है और हमारा लगभग 50 यूनिट के करीब आज यहाँ रक्तदान होगा। यहाँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर जब से संस्थाओं ने कैंप लगाने शुरू करे हैं, तो ये किसी से ये नहीं कहते भी बदले में कोई आदमी लेके आओ। ये बगैर रिप्लेसमेंट के ब्लड देते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में जो पेशेंट होता है उसको फ्री ब्लड मिलता है। जो प्राइवेट में होते हैं उनको तो फीस लगती है, लेकिन सरकारी में जो भी मरीज होता है उसको यहाँ फ्री ब्लड दिया जाता है और न उसको ये कहा जाता है भी आप बदले में डोनर लेके आइए। ये जो युवा में काफी जोश है जी,
और हमारी संस्था जब भी कैंप लगाती है काफी युवाओं, लगभग 800-900 युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, मेरा नाम जगदीश चंद्र है, पूर्व प्रधान सैनिक कल्याण परिषद। आज हमने सैनिक कल्याण परिषद की तरफ से एक ब्लड कैंप लगाया है और इस ब्लड कैंप में हमारे युवा जो है ना बहुत जागृत हैं। युवा जब भी हम आदेश करते हैं तुरंत यहाँ ब्लड देने के लिए पहुंच जाते हैं। युवाओं को हमारा एक ही संदेश है कि नशे पत्ते से दूर रहें और इस ब्लड देने से कोई समस्या नहीं आती, बल्कि एक मरीज की जीवन दान करना होता है। विकास नगर स्थित द्वारकाधीश मंदिर में 31 मई से 6 जून तक आयोजित होने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर किया। कथा का आयोजन प्राण कृष्ण दास वृंदावन के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें कथा का वाचन वृंदावन धाम से कथा व्यास आचार्य गोविंद महाराज द्वारा किया जाएगा। विकासनगर स्थित द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय कथा शुभारंभ अवसर पर सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस बारे में कथावाचक आचार्य गोविंद महाराज ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रतिदिन सायंकाल 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक किया जाएगा। कथा का समापन 6 जून को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन होने वाली कथा के साथ भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित मनमोहक झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि कथा का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना है। श्री द्वारिकाधीश मंदिर विकास नगर भिवानी, जो छोटी काशी के रूप में जानी जाती है, इस मंदिर के प्रांगण में समय समय पर कथाएं होती ही रहती हैं। उसी श्रृंखला में आज 31 मई से लेकर 6 जून तक ये श्रीमद् भागवत की सरस रसमयी कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें आज सभी भक्तों के द्वारा कलश यात्रा निकालकर सभी भागवत रसिक प्रेमियों को ये सूचना दी गई कि आज से कथा शुरू हो गई है, प्रारंभ हो गई है। तो मैं सभी छोटी काशी निवासी सभी भक्त जनों को ये सूचित कर रहा हूँ कि कथा का समय 3:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का है। तो आप सभी श्री द्वारिकाधीश मंदिर के प्रांगण में आकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा का जो मुख्य उद्देश्य है वो जीवन को सरल बनाना है। इसके प्रारंभ में ही श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये कथा हमें क्या देती है। ज्ञान भक्ति विरागतो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशेस्य वैष्णवे कीर्ते कथन। यानी ये कथा हमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य प्रदान करती है। विकास नगर के इच्छा थी कि यहाँ भागवत जो हमेशा होती थी, 2-3 साल हो गए थे नहीं हुई, तो सब शिक्षित प्रेरणा से अपना रामनिवास जी हैं, विजय प्लास्टिक के सब परिवार की सबकी इच्छा बनी। विकास नगर के सारे प्रमुख आदि व्यक्तियों की इच्छा हुई कि भगवान की कथा होनी ही चाहिए, भगवान का प्रचार होना चाहिए। जितना भगवान का प्रचार होगा सब भावना लोगों में आएगी, यही विचार करते हैं। और अब एक नजर फटाफट खबरों पर। समालखा के पट्टी कल्याण में आयोजित भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने गरीब कल्याण योजनाओं पर किया गहन मंथन। नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन कर रहा है गंभीरता से कार्य। डीसी साहिल गुप्ता ने बिजली, पानी व सीवरेज समस्याओं के समाधान में अधिकारियों को प्राथमिकता देने के दिए निर्देश। बिना लाइसेंस हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग सख्त। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के दिए निर्देश। महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मा ट्रस्ट नशे के दुष्प्रभाव के प्रति चलाएगा जागरूकता अभियान। धूम्रपान करने से कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज होने की रहती है प्रबल संभावना, कहा ट्रस्ट के प्रधान रमेश सैनी ने। सेक्टर 23 के निवासियों को सेक्टर की जर्जर हालत सड़कों से मिलेगी निजात। डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि सड़कों के निर्माण पर खर्च होंगे करीब 2.5 करोड़ रुपए। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हरियाणा योग आयोग द्वारा करवाई गई खंड स्तरीय योग प्रतियोगिताएं। आयुष विभाग के योग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने प्रतिभागियों से करवाए योगासन। और अब जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी पहुंचे विधानसभा डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा, महंगाई को बताया अंतर्राष्ट्रीय संकट। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने तंबाकू निषेध दिवस पर लगाए जागरूकता कैंप।
गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान, कहा स्वामी राम तीर्थ महाराज। सैनिक कल्याण परिषद ने लगाया रक्तदान शिविर, 40 युवाओं ने किया रक्तदान। विकास नगर के द्वारकाधीश मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ, श्रद्धालुओं की लगी भीड़। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।